नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ गई, इसलिए मुझे यह कार्यक्रम फिर करना पड़ रहा है। खबर यह आ गई कि काकोली घोष दस्तीदार के ऊपर पूरी पार्टी, मतलब जो बच गई है ममता जी के साथ, सत्तू पानी लेकर के उतर गया। सोनाली गुहा एक नेता है टीएमसी की, उन्होंने आरोप लगाया कि ये तो शराबी है। काकोली घोष दस्तीदार जो है वो तो शराब की शौकीन है, पूरा परिवार उनका शराबी है। सोनाली गुहा ने कहा। महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी सबने आरोप लगाया था कि काकोली घोष दस्तीदार का पुत्र बैद्यनाथ घोष दस्तीदार, इनको बारासात से टिकट पार्टी ने नहीं दिया। जिस दिन से बैद्यनाथ घोष दस्तीदार को बारासात विधानसभा सीट से टीएमसी ने अपना पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाया, उसके बाद से ही काकोली घोष जी बहुत नाराज चल रही थी, दुखी चल रही थी, और उसी दिन से पार्टी विरोधी गतिविधि उन्होंने शुरू कर दिया। सच्चाई क्या है कि न तो काकोली घोष दस्तीदार शराब पी रही हैं और न ही उनके बेटे ने किसी टिकट की मांग की थी या काकोली घोष दस्तीदार ने मांग की थी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रही है काकोली घोष दस्तीदार। यह बात कहा जा रहा है बैद्यनाथ घोष दस्तीदार की तरफ से, और कहा कि पूरी तरह से मेरे खिलाफ जो वीसीएस कैंपेन चलाया जा रहा है मेरी मां को बदनाम करने के लिए, और मुझे जो कंप्लीटली, मैं एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, उन्हें इस राजनीति के दलदल में जो घसीटा जा रहा है, यह बात पूरी तरह से अनुचित है। मैं इसका प्रतिकार करता हूं, और न सिर्फ प्रतिकार करता हूं बल्कि अब लड़ाई भी लड़ूंगा। जिन्होंने मेरे नाम को घसीटा है, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उनको हमारा लीगल नोटिस सोमवार तक सर्व हो जाएगा। हमने नोटिस पर साइन कर दिया है, लीगल नोटिस पे। हमारी वकील शुक्ला जी ने लीगल नोटिस तैयार कर लिया और हमने उस पर सिग्नेचर कर दिया है, और ये सोमवार तक जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, चाहे वो सोनाली गुहा हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे स्वयं ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, उनको सोमवार तक हमारा लीगल नोटिस तामील कर दिया जाएगा, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या है लीगल नोटिस में? लीगल नोटिस में है कि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है कि मैंने या मेरी मां ने, यह बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने लीगल नोटिस दिया है कि मैंने या मेरी मां ने बारासात से टिकट पाने के लिए लॉबिंग की, पार्टी से कहा, और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। यह पूरी तरह से झूठ है। सच बात क्या है कि आईपैक, जिसके ऊपर सबका गुस्सा भर रहा है, स्वयं काकोली घोष दस्तीदार का गुस्सा आईपैक के ऊपर तो ममता जी और अभिषेक जी से कई गुना ज्यादा है। उनका कहना है कि आईपैक तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करता था जैसे लगता था कि हम उस पार्टी में हैं ही नहीं। मैं 4 टर्म की सांसद हूं और पार्टी की मजबूत एक नेता हूं, उसके साथ आईपैक इस तरह का व्यवहार करता था। दूसरी सच्चाई क्या है कि आईपैक ने बैद्यनाथ घोष दस्तीदार से संपर्क किया और कहा कि आप बारासात से चुनाव लड़िए। काकोली घोष के बेटे को बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने कहा कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इसको लेकर के आईपैक के एम्प्लॉई और बैद्यनाथ घोष दस्तीदार के बीच में
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, व्हाट्सएप पे जो कन्वर्सेशन हुआ है चैट के जरिए, उस चैट का जिक्र कर रहे हैं बैद्यनाथ घोष दास्तीदार, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत है, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो उस सबूत को फौरन से पेश कीजिए, दुनिया के सामने लाइए कि हमने कब डिमांड किया कि मुझे बारासात विधानसभा सीट दिया जाए और मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहता हूं, या मेरी मां ने कब किससे टेलीफोन पर या कोई सबूत बताए कि मेरी मां ने मेरे लिए टिकट की डिमांड की थी। अगर आपके पास, आप इसका रिप्लाई आपको फाइल करना पड़ेगा, 15 दिन का वक्त दिया है इन 4-5 लोगों को, सोनाली गुहा को दिया, कल्याण बनर्जी को दिया, महुआ मोइत्रा को दिया और ममता बनर्जी को दिया। बोला अगर 15 दिन के अंदर मेरे लीगल नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया तो हम फिर आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जो भी परमिट करेगा हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। मतलब जेल भी जा सकते हैं, डिफेमेशन का केस हो सकता है कि आपने डिफेम किया है मुझे, और डिफेमेशन में वो डिमांड कर सकते हैं। अब पता नहीं डिफेमेशन में वो 2 करोड़ का डिमांड करेंगे कि 200 करोड़ का डिमांड करेंगे। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनका डिफेमेशन कितने करोड़ का है, इनकी जो बेइज्जती हुई है, इनकी जो बदनामी हुई है वो कितने करोड़ की बदनामी है, ये इक्वेट करेगा, इसका वैल्यूएशन होगा, उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब यह है, और कंपनसेशन नहीं दिए तो फिर जेल जाएंगे। हर स्थिति में अब सुश्री महुआ मोइत्रा भी फंसती जा रही हैं और कल्याण बनर्जी भी फंसते जा रहे हैं, श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी भी फंस रही है, और एक नई खिलाड़ी आ गई सोनाली गुहा, वो भी फंस रही है। अब महुआ मोइत्रा के पतिदेव स्वयं वकील हैं, बड़े वकील हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कल्याण बनर्जी स्वयं वकील हैं, ममता बनर्जी भी वकील हैं, ध्यान रखिए, सोनाली गुहा को भी मिल जाएगा। तो ये तो लीगल नोटिस की कार्रवाई शुरू हो गई, और ये अपेक्षित था। काकोली घोष दास्तीदार के ऊपर बहुत छीटाकशी हो रही थी, बड़ी बदनामी हो रही थी उनकी कि अभी देखिए ये दीज पीपुल आर गुड वेदर फ्रेंड। अब मैं जरा सा एक और ट्वीट पढ़ करके यहां पे सुनाना चाहता हूं, जो ट्वीट है डेरेक ओब्रायन का और सागरिका घोष का। पहले तो सागरिका घोष का ट्वीट पढ़ते हैं, जो कि फॉलोअप में डेरेक ओब्रायन के नीचे उन्होंने पोस्ट किया है किसी ने। फेयर वेदर पॉलिटिशियंस हु एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ कलेक्टिव सक्सेस but abandon the collective the moment challenges arise, reveal a horrible moral and ethical deficit. Those who have resigned their seats have at least been true to the mandate, but those who seek power without loyalty, office without conviction, and personal advantage without accountability are embarrassingly shameful and disgraceful. Do the right thing, resign your seat, contest on a new symbol, you with on a symbol and leader, but will stay with the party only as long as it wins and want to leave as soon as it loses. You only want the fruits of victory and none of the hardship of defeat. Is this what public life is about? No, it is not. मतलब ये कह रहे हैं कि गुड वेदर फ्रेंड, गुड वेदर पॉलिटिशियन, अच्छे समय के दोस्त, अच्छे समय के राजनेता, जो अपने सारे एथिकल, मॉरल, नैतिक, अनैतिक, नैतिक चरित्र को ताखे पर रख करके किसी एक पार्टी के सिंबल पर, किसी एक नेता के नाम पर चुनाव जीतकर आते हैं, और जैसे ही वो चुनाव हार जाते हैं अपना उनका मॉरल एथिक्स, मॉरल जो है, नैतिकता जो है, वो ताके पर रख देते हैं और फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। इसके बारे में सागरिका घोष कह रही हैं, लेकिन ये सागरिका घोष रिप्लाई किधर से कर रही हैं? डेरेक ओब्रायन से कर रही हैं। डेरेक ओब्रायन क्या लिख रहे हैं? अग्री